अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस पहुंची, घर में तोड़फोड़ की। बैरिस्टर गौहर के बेटे और भतीजे को भी मारा पीटा और इनकी अहलिया को भी मारा गया है। घर के सारे दरवाजे तोड़े गए, दीवारें तोड़ी गईं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ले गए। नकाबपोश अफराद थे जिन्होंने F7 में गौहर साहब के घर में घुसकर ये हरकत की। और बैरिस्टर गौहर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में काजी उल कज़ा काजी फाइज ईसा की अदालत में मौजूद था। हम आप लोगों को पूरी डिटेल शेयर करेंगे, जो काजी उल कज़ा काजी फाइज ईसा ने जो कहा और इस्लामाबाद पुलिस ने जो कहा। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बैरिस्टर गौहर अदालत में मौजूद थे और PTI बल्ले की समाअत शुरू थी। इस दौरान गौहर साहब को खबर आ जाती है कि आपके घर पर नकाबपोश जो कि 4 डालों पर मुश्तमिल हैं आए हैं। गौहर साहब को अदालत से जाना पड़ा। फिर कुछ देर बाद गौहर साहब वापस आते हैं तो काजी उल कज़ा काजी फाइज ईसा पूछते हैं, गौहर साहब क्या पोजीशन है? चीफ जस्टिस का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सर हालात बहुत संगीन हैं। 4 डालों में लोग मेरे घर आए, मुझे किसी पर भी एतमाद नहीं है। अदालत को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर को बात करने से ही रोक दिया। पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताएं, अगर बात ना सुनी जाए तो अदालत को आगाह करें। और ये भी कहा कि हम SHO तो नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस SHO से भी छोटी औकात का मालिक निकला। कहाँ है वो दावे जो वो करते थे कि आप यहाँ आ जाएं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। एक बैरिस्टर वकील आपकी अदालत में मौजूद था और उसके घर पर छापा मारा गया, उसकी अहलिया की तौहीन की गई, उसको मारा गया, उसके बच्चों को और भतीजे को मारा पीटा गया, उसके घर की 4 दीवारी की तौहीन की गई और अब कहते हैं कि हम कोई SHO तो नहीं। वाह काजी साहब वाह, लगता है पाकिस्तान मकबूजा हो चुका है। चौकीदार, काजी समेत हर इदारे का सरबराह चुन कर लगाया गया है ताकि इस इदारे का बेड़ा गर्क हो सके। और चोरों को मुसल्लत करने का मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है, और वो इसलिए कि यहाँ सब साइफर कॉलोनी के रिहायशी हैं। और इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि पुलिस एक इत्तला पर इश्तहारियों की तलाश में एक घर पर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है और पुलिस वापस आ गई। ना ही किसी पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया और ना ही कोई दस्तावेजात उठाई गई हैं। इस्लामाबाद में कोई भी शहरी इस्लामाबाद पुलिस के गुंडों से महफूज नहीं। घरों की दीवारें फलांग कर घुस जाते हैं, खवातीन की बेहुरमती करते हैं, बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। जब दारुल हुकूमत की आवाम पुलिस गर्दी से महफूज नहीं तो सोचे मुल्क के बकिया शहरों में क्या हालात होंगे। लोटों की तरफ से बीमारी के बहाने मौसूल होने शुरू हो गए। राजा रियाज ने हाथ खड़े कर दिए कि बीमारी के बायस मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। राजा रियाज की टक्कर में खान साहब का एक सिपाही है जिसका नाम है साहिबजादा हामिद रजा। साहिबजादा हामिद रजा ने ट्वीट करते हुए राजा रियाज को मुखातिब किया, राजा रियाज साहब बड़ी ज्यादती की है आपने, मर्दों की तरह मैदान में आकर मुकाबला तो करते। अभी तो इब्तदाए इश्क था, जो आपने किया उसका हिसाब अभी लेना है मैंने। ये बात याद रखें, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये वही राजा रियाज है जो कि चंद रोज कबल कह रहा था कि हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल कर ली है और PTI को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अब कहाँ भाग रहे हो लोटे, सामना करो। राजा लोटे के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि अपने बेटे को हारते हुए देखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।